नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा। बस इन खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बैटल ऑफ बंगाल की तारीखों के ऐलान के साथ ही बंगाल में सियासी लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें 9 महिलाओं की तस्वीरें हैं। देखिए, ये पहला बीजेपी का पोस्टर जिसमें 9 महिलाओं की तस्वीरें हैं और साथ में ममता को भी दिखाया गया है। बीजेपी के पोस्टर में लिखा है, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। उधर टीएमसी ने भी नया नारा दिया है कि बंगाल को सिर्फ अपनी बेटी पर ही भरोसा है, यानी कि बंगाल की जो लड़ाई है वो अब बुआ और बेटी पर आ गई है। हुगली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल की बेटी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में बेटियों का हक छीना जा रहा है। और देखिए अब किस तरह से पोस्टर वॉर दोनों ही पार्टियों में सामने आ गई है, जहां बीजेपी ये कह रही है कि बंगाल की जो बेटियां हैं उनकी अनदेखी की जा रही है, वहीं लगातार टीएमसी ममता बनर्जी को प्रदेश की बेटी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। बंगाल में चुनाव का ऐलान होते ही घमासान तेज हो गया है। कोलकाता में बीजेपी के प्रचार में लगे हाईटेक रथ में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोदाम में उत्पाद मचाने का आरोप लगाए बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है। और तस्वीरें जरा देखिए, ये उन्हीं प्रचार रथ की तस्वीरें हैं जहां तोड़फोड़ की गई है। शीशे देखिए तोड़ दिए गए। बीजेपी का आरोप है कि जो कीमती सामान ट्रक में लगा हुआ था वो भी गायब है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके वीडियो डाला है। आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोदाम में जाकर के तोड़फोड़ की है। तस्वीरें जरा देखिए, रात की तस्वीरें, तोड़फोड़ की गई कैसे। जो प्रचार वैन है उसके शीशे तोड़ दिए गए, कुछ सामान चुरा लिया गया और आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। कोलकाता की ये घटना है और बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय ने ये वीडियो ट्वीट भी किया और सीधे तौर पर ममता सरकार पर निशाना साधा। और आइए बात करते हैं बंगाल बोले की। बंगाल की जनता का मूड क्या है, देखिए पश्चिम बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट। बंदे 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 जय श्री राम। NRC চুরছি বিজেপি কে কে মানছি না। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? বাংলা মায়ের নাম কুলসিত বা কালিমা লিপ্ত হয়েছে, আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। चुनाव का बिगुल बज चुका है। कहां और कब वोटिंग है सब कुछ तय है, लेकिन बंगाल की जनता का मूड क्या है? जनता ममता दीदी पर ही मेहरबान है या फिर परिवर्तन की बयार है? आज हम बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड दिखाएंगे। कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक, दुर्गापुर से लेकर अलीपुर द्वार तक, बंगाल के कोने कोने से चुनावी हवा का रुख समझने की कोशिश करेंगे। महिला, युवा, मुसलमान, चाय वर्कर से लेकर आदिवासियों से भी बात कर उनका मूड समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है नॉर्थ 24 परगना और हुगली की जनता का मूड। 50-50 में है, समझे ना। ये अभी दीदी अच्छी हैं सरकार में या कोई दूसरा आदमी चलेगा? ना ना दीदी ठीक है। अभी 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 चुनाव में किसका भला हो सकता है? अरे बीजेपी का होगा, भारतीय जनता पार्टी अर्जुन सिंह। ताकि अभी चुनाव भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। हाँ, तो अभी क्या लगता है आप लोगों को कि दीदी आएगी कि कोई दूसरी पार्टी का सरकार बन सकता है? दूसरी पार्टी का सरकार बना है, लेकिन हमरा बदल चाहिए। इस बार बंगाल में क्या होगा, क्या हो रहा है? अभी चुनाव का माहौल एकदम गर्म है। चुनाव का माहौल में बीजेपी आएगा। आप लोग युवा लोग जो है सब दीदी के साथ है क्या? हाँ दीदी सर, दीदी। हुगली की लेडी वोटर जहां मोदी के साथ है, तो वहीं युद्ध दीदी पर मेहरबान। लेकिन पूर्वी वर्धमान और दुर्गापुर का माहौल क्या है, ये देखिए।
क्या लग रहा है कि आप लोग इतनी ताकत लगा रही हैं, इतना जोर लगा रही हैं, क्या होगा इस बार बंगाल में? अब इस बार बंगाल में मोदी जी आएगा। 21 के विधानसभा निर्वाचन में हम लोग आएंगे और पूरा दम से आएंगे। एक ही इंसान को, आदमी को पसंद किया जाता है, उसे पूजा किया जाता है, दीदी, जिसका नाम है दीदी। बीजेपी को लेकर ज्यादा जोर है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में लगता है कि सत्ता का परिवर्तन नजर आ रहा है। चुनाव आने वाला है, खूब गहमा गहमी है, नेता वेता सब आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दीदी भी लगी हुई है, दादा भी लगे हुए हैं। तो दादा कौन दादा आएगा? शुभेंदु आएगा ना। बट दीदी भी कम नहीं है, तो हमें तो लग ही रहा है कि दीदी की अच्छा टक्कर देगी। मतलब दुर्गापुर में परिवर्तन की बयार है, लेकिन आसनसोल और खड़गपुर की जनता किसके साथ है, ये देखिए। आपको क्या लग रहा है? अभी जीतेगा बीजेपी। ये 2021 में भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनाएगा। 2021 में ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है। 21 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या बोलेंगे, हम लोग का दीदी अच्छा है। बीजेपी का जोर चल रहा है कि टीएमसी दीदी का जोर चल रहा है? 100% बीजेपी का ही चल रहा है। अब तो यहाँ पूरा खड़गपुर जो है बीजेपी का ही है। रीजन ये है कि दीदी 10 साल में कुछ नहीं करी बंगाल के लिए। हम तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है और बंगाल पूरा ही ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो ममता ठीक है। ममता दीदी ठीक है। क्या क्या ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी को आप लोग हम लोग के लिए बहुत कुछ कर... देश का पहला आईआईटी जिस शहर में बना, वहां के लोगों का मूड तो आपने देख लिया, लेकिन जहां गुरुदेव की यूनिवर्सिटी है, वहां के युवाओं का मूड क्या है, ये जानना भी जरूरी है। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोगों को कौन सी पार्टी पसंद है? ऐसे तो है, हम मोदी जी के ही फैन। मोदी जी के फैन। मैं भी, मतलब मैं अभी तक तो 18 हुई नहीं हूँ, बट मैं अभी भी सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को ही। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों के स्टेट में तो अभी दीदी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट इस साल हो तो कुछ चेंजेस आ जाएगा। हम लोग को तो चेंज चाहिए, कोशिश चल भी रहा है। बीजेपी के झंडे काफी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस है। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यहाँ लगता है परिवर्तन हो जाएगा। आप सरकार से खुश हैं? परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? राज्य में और क्या परिवर्तन चाहिए? अभी तो राज्य का ही चुनाव है ना। हाँ एकदम, राज्य का परिवर्तन तो चाहिए ही। हिंदू लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते खुद को? नहीं, एकदम नहीं। परिवर्तन आपको चाहिए? राज्य की सरकार में चुनाव होने वाला है, ऑब्वियसली चाहिए। बंगाल के नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद के हिंदू वोटरों के बीच जो डर है, जो आशंकाएं हैं, वो आपने देखा। लेकिन बंगाल के मुसलमान किसके साथ हैं, ये देखिए। आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। क्यों? सब दिख दिए भालो लगता है। आप लोग इतने नाराज क्यों है? मदरसा में जो 500 शिक्षकों को नियुक्त किया था, ये एक भी वेतन नहीं मिल रहा है उसको। ये धोखा दिया ममता बनर्जी। जरा अभी आइए दादा, आगे आइए। आपको कौन अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी बोले। आप बताइए, आपको बीजेपी अच्छी लगती है, टीएमसी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छा लगती है। ममता बनर्जी ने ठीक काम किया है। हाँ, क्या कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर ममता बनर्जी ठीक है? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी ही रहेंगे, और हम लोग सब कोई नहीं, सभी कोई। ममता बनर्जी सरकार हम लोगों के लिए सही है। मोदी और ममता को लेकर बंगाल के मुसलमान साफ तौर पर बटे हुए हैं, लेकिन दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की जनता का मूड क्या है? चुनाव आने वाले हैं, मुद्दा यहाँ का क्या है जिस पर लोग बातचीत करते हैं या वोट करते हैं? 2-3 समस्या क्या है वो जरा अगर आप बता दें तो। नहीं, समस्या ऐसा है ना, मुद्दा तो आप क्या है, हम लोग गरीब लोग है ना, गरीब लोग का सेवा करना ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हम लोग का तो बहुत समस्या है, हम लोग का तो पानी भी नहीं मिलता है। पीने का पानी नहीं मिलता है। बीच में ये भी आया था कि पैसा कुछ बढ़ेगा, इधर बढ़ा नहीं। फिर उसके बाद इतने कम पैसे में घर का खर्च कैसे चलता है? कैसे चलता है, उस समय किसी प्रकार खरीद के खाते हैं, बाकी ढाकी करके खाते हैं। यहाँ पे तो बहुत समस्या है। जैसे 12 दिन में उनको 1800 रुपये मिलता है, यानी महीने भर में 24 दिन काम होता है, उसमें 3600 रुपये बनते हैं इनके। 3600 रुपये में इनके परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। यही बताएंगे कि 100% ममता बनर्जी ठीक रहेगी। एक मैं बात बोलूं, परिवर्तन का हवा बह गई है। जी सर, बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल सही है। सिलीगुड़ी में जहां परिवर्तन की लहर है, तो वहीं बंगाल का आदिवासी समाज क्या सोचता है? इधर बीजेपी आएगा, बीजेपी। आप सीधे पहले ही लाइन पर आ गए कि बीजेपी आएगा? इधर बीजेपी। वोट मांगने से तो आता है, लेकिन क्या बोलेगा,
देखने से कोनो असुविधा पारी होले देखने नहीं आता है। स्कूल नहीं है यहाँ। देखिए आप समस्या बता रही हैं, स्कूल नहीं है, और बताइए। स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है, सिलेंडर भी नहीं मिलता है, घर भी नहीं मिलता है। लोग क्यों परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं? कुछ काम नहीं हुआ इसलिए इसी वजह से नाराज हुआ है। आपने बंगाल के अलग अलग इलाकों से जनता का मूड तो देख लिया, लेकिन बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो ईवीएम से ही तय होगा। टीम न्यूज़ नेशन।